ओके सो हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिस्कस करेंगे ग्रोथ ऑफ करंट अक्रॉस एलआर सर्किट। मतलब इफ इंडक्टर इज कनेक्टेड विथ अ रजिस्टर एंड these two are connected with a battery, so how that current changes या current increases across that inductor. So that is what the growth of current across LR circuit. तो उसके पहले मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूंगा what exactly inductor is. अगर आप इंडक्टर को किसी बैटरी से कनेक्ट करते हैं, either you are connecting it with AC और DC, यहाँ पे हमारा DC है, हम AC से भी कनेक्ट करते हैं, तो ड्यू टू फ्लो ऑफ करंट इट गेट्स मैग्नेटाइज्ड। करंट के फ्लो की वजह से ये मैग्नेटाइज्ड होता है, तो यहाँ पे एक सेल्फ ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है। द ईएमएफ इंड्यूस्ड अक्रॉस दिस इज व्हाट दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू DI बाई DT या EMF इज इक्वल टू L DI बाई DT। दैट इज व्हाट द ईएमएफ इंड्यूस्ड अक्रॉस दिस इंडक्टर। एंड यहाँ पे हम माइनस साइन पुट करते हैं, इट इंडिकेट्स दिस इज अ बैक ईएमएफ। बैक ईएमएफ क्यों बोलते हैं? बिकॉज व्हेन दिस इंडक्टर गेट्स मैग्नेटाइज्ड बिकॉज ऑफ फ्लो ऑफ करंट, इसमें करंट फ्लो करेगा, ये मैग्नेटाइज्ड होगा, इट अपोजेस इट्स ओन इंडक्शन। मतलब ये खुद के इंडक्शन जो यहाँ पे ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है, ये उसी को अपोज करता है। बिकॉज हम व्हेन इट गेट्स मैग्नेटाइज्ड यहाँ पे एक वोल्टेज डेवलप होगा, बट वी कैन नॉट गेट इलेक्ट्रिसिटी फॉर फ्री। हमको क्या होता है, फोर्सफुली इसको इंड्यूस यहाँ पे करंट को फ्लो कराना होता है या अपने को फ्लक्स चेंज करना होता है। सो फोर्सफुली यू हैव टू चेंज द फ्लक्स, अदरवाइज ऐसा होगा कि हम एक बार करंट फ्लो करा देंगे, इसमें फ्लक्स चेंज होगा तो ईएमएफ इज इंड्यूस्ड, but we cannot get that electricity for free. Forcefully you have to change that flux. So that is what the Lenz law, it opposes its own induction. That EMF which is induced, yeah, the current which is induced in this inductor, it opposes its own induction. That's why we have to put minus sign here. Minus sign indicate करता है ये back EMF induce करता है इंडक्टर। तो स्टार्टिंग में क्या होगा, स्टार्टिंग में जब बैटरी से करंट फ्लो करेगा तो DI by dt की वैल्यू, द रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट एट द बिगिनिंग बहुत ज्यादा रहेगा। तो जब DI by dt ज्यादा है तो स्टार्टिंग में इसका अपोजिशन भी ज्यादा है। यहाँ पे जो अपोजिशन होता है, तो एट t इज इक्वल टू जीरो, t इज इक्वल टू जीरो पे ये जो रेजिस्टेंस ऑफर करता है इंडक्टर, वो इनफाइनाइट होता है, मतलब वो सबसे ज्यादा अपोज करता है, इट ऑफर्स इनफाइनाइट रेजिस्टेंस। एंड एट t इज इक्वल टू इनफाइनाइट, मतलब आफ्टर लॉन्ग टाइम इट ऑफर्स जीरो रेजिस्टेंस। मतलब स्टार्टिंग में वो सबसे ज्यादा अपोज करेगा, बाद में जाके उसका अपोजिशन खत्म हो जाता है, मतलब वो जीरो रेजिस्टेंस ऑफर करने लगता है। सो एट द बिगिनिंग इंडक्टर ऑफर्स इनफाइनाइट रेजिस्टेंस एंड आफ्टर लॉन्ग टाइम it offers zero resistance. अब ऐसा नहीं कि हम infinite time तक वेट करेंगे, after long time it offers zero resistance. तो starting में when we are trying to magnetize that in the inductor, so at the beginning it offers infinite resistance, मतलब starting में बहुत ज्यादा अपोज करता है, बाद में क्या होता है, उसका पोजीशन जीरो हो जाता है। जैसे कोई स्टूडेंट है, स्टूडेंट जब भी कोई बच्चा है पढ़ने उसको पढ़ाना स्टार्ट करते हैं, तो पहले क्या रहता है, वो टीचर को पसंद नहीं करता, बुक को पसंद नहीं करता, कुछ भी नहीं पसंद करता, स्टार्टिंग में उसको पढ़ना अच्छा नहीं लगता, लेकिन बाद में उसको रियलाइज होता है कि उसमें ही उसका फ्यूचर है, तो वो फिर उसको अपोज करना बंद कर देता है। तो स्टार्टिंग में इंडक्टर के साथ भी होता है, इंडक्टर एट द बिगिनिंग इट ऑफर्स इनफाइनाइट रेजिस्टेंस बिकॉज़ DI by dt की वैल्यू जितना ज्यादा चेंज होगा, स्टार्टिंग में रेट ऑफ चेंज ऑफ ज्यादा होता है, तो उसका अपोजिशन भी ज्यादा होता है। जस्ट अपोजिट टू कैपेसिटर, कैपेसिटर बिगिनिंग में जीरो रेजिस्टेंस ऑफर करता है, चार्ज हो जाने के बाद इनफाइनाइट रेजिस्टेंस ऑफर करता है, बट इंडक्टर की कहानी उसकी एकदम अपोजिट है, इट ऑफर्स इनफाइनाइट रेजिस्टेंस एट द बिगिनिंग एंड एट आफ्टर लॉन्ग टाइम या एट स्टेडी स्टेट इट ऑफर्स जीरो रेजिस्टेंस। सो स्टार्टिंग में इसका रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होगा, लास्ट में फिर वो जीरो रेजिस्टेंस ऑफर करने लगता है। तो अब हम यहाँ पे देखेंगे, तो इट मींस द ईएमएफ व्हिच इज इंड्यूस्ड, यहाँ पे जो ईएमएफ होता है वो एक बैक ईएमएफ होता है। तो अगर यहाँ से करंट जाता है तो यहाँ पे वोल्टेज डेवलप होगा IR एंड द वोल्टेज डेवलप हियर इज व्हाट -L DI by dt. Why this minus sign? Because the EMF which is induced across this inductor, that is a back EMF. तो यहाँ पे हम माइनस साइन पुट करेंगे। Now you can apply Kirchhoff's law because हमको स्टडी करना है ग्रोथ ऑफ करंट, करंट कैसे ग्रोथ होगा। अब ग्रोथ ही क्यों होगा, बिकॉज स्टार्टिंग में एट t इज इक्वल टू जीरो वो इंडक्टर इनफाइनाइट रेजिस्टेंस ऑफर करता था, तो जब ये इनफाइनाइट रेजिस्टेंस ऑफर करता था तो उस टाइम तो करंट एकदम जीरो रहेगा, मतलब व्हेन दिस इंडक्टर ऑफर्स इनफाइनाइट रेजिस्टेंस एट दैट टाइम करंट इज व्हाट जीरो, स्टार्टिंग में करंट जीरो होगा, लेकिन व्हेन इट ऑफर्स जीरो रेजिस्टेंस, जब वो पूरी तरह स्टेडी स्टेट में आ जाएगा एट दैट टाइम करंट इज व्हाट मैक्सिमम। तो स्टार्टिंग इसलिए बोलते हैं ग्रोथ हो गया करंट का। कैपेसिटर में क्या होता है, करंट का ग्रोथ नहीं होता, करंट टाइम के साथ घटते जाता है, स्टेडी स्टेट में जीरो हो जाता है, बट इंडक्टर में स्टार्टिंग में व्हेन इंडक्टर ऑफर्स इनफाइनाइट रेजिस्टेंस, मतलब जब वो इनफाइनाइट रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा है तो उस टाइम करंट फ्लो ही नहीं होगा, यहाँ पे इनफाइनाइट रेजिस्टेंस है तो करंट को फ्लो नहीं करने देगा, तो एट द बिगिनिंग करंट इज जीरो। जब इनफाइनाइट जब इंडक्टर जीरो रेजिस्टेंस ऑफर करेगा, आफ्टर लॉन्ग टाइम व्हेन इंडक्टर ऑफर्स जीरो रेजिस्टेंस, उस टाइम पे करंट मैक्सिमम होगा, मतलब स्टार्टिंग में वो ईएमएफ इंड्यूस नहीं होना चाहता, वो अपोज करता है, तो इनफाइनाइट रेजिस्टेंस ऑफर करेगा, करंट जीरो रहेगा। आफ्टर लॉन्ग टाइम इट ऑफर्स जीरो रेजिस्टेंस, एट दैट टाइम करंट इज मैक्सिमम, मतलब करंट का ग्रोथ हुआ, स्टार्टिंग में जीरो था, बाद में मैक्सिमम हुआ, मतलब करंट ग्रो कर गया। सो यहाँ पे भी हम उस करंट के बारे में स्टडी करेंगे, करंट का ही सब कुछ स्टडी करना है। तो यहाँ पे पहले इसका इस लूप का इक्वेशन बना लो,
अगर मैं यहाँ से किरचॉफ लॉ अप्लाई करता हूँ, if you are starting from here, इस पूरे सर्किट के लिए if you are applying किरचॉफ लॉ, मैं यहाँ से यहाँ तक एक किरचॉफ लूप लॉ अप्लाई कर रहा हूँ इस वे, इस टाइप, यहाँ से मैं स्टार्ट करके यहाँ तक जाऊँगा। तो चलो यहाँ से स्टार्ट करो। इफ यू आर मूविंग, इफ यू आर हिटिंग दिस बैटरी, तो बैटरी हम नेगेटिव प्लेट टू पॉजिटिव प्लेट जा रहे हैं, तो दैट इज पॉजिटिव। देन you are moving across this resistor, we are moving in the direction of current, in the direction of current, so current flows from high potential to low potential, ये voltage fall कर रहा है माइनस आई आर, यहाँ पे भी बैक ईएमएफ है माइनस एल डी आई बाई डी टी इज इक्वल टू जीरो, दैट लूप इज कंप्लीटेड, दैट इज व्हाट किरचॉफ सेकंड लॉ, किरचॉफ सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग टोटल पोटेंशियल ड्रॉप इन क्लोज लूप इज जीरो। तो मैंने यहाँ से स्टार्ट करके यहाँ पे लिया, सो V माइनस आई आर माइनस एल डी आई बाई डी टी। अपने को ये डी आई की कहानी देखना है, मतलब करंट का ही ग्रोथ निकालना है, तो इस डी आई एल डी आई बाई डी टी को एक साइड कर दो। क्यों इसी को मैं एक साइड करना, बिकॉज़ अपने को करंट के बारे में, करंट का एक ग्रोथ का इक्वेशन निकालना है, तो इसको एक साइड में करो। तो व्हाट वी कैन राइट, एल डी आई बाई डी टी इज इक्वल टू V माइनस आई आर। अब सेम वेरिएबल को सेम साइड में अरेंज करो, एल डी आई इज इक्वल टू V माइनस आई आर इंटू डी टी। अब ये जो V माइनस आई आर, ये आई आर करंट का फंक्शन है, तो करंट का ऑपरेटर इधर है, तो करंट के फंक्शन को इधर ले आओ, एल को राइट साइड ले जाना हो तो ले जाओ, नहीं तो इधर ही रहने दे सकते हैं। So what we can write, L di by V minus IR is equal to dt, या L को मैं अगर राइट साइड ले जाता हूँ, so di by V minus IR is equal to what, 1 upon L dt। अब ये इतना पूरा ऐसा रखने की जरूरत नहीं है, सिंपली मैंने किरचॉफ लॉ अप्लाई कर दिया यहाँ से यहाँ तक, V minus IR minus L di by dt। क्यों इसी टुकड़े को मैं राइट साइड ले गया, बिकॉज इट इज di by dt, वो एक स्मॉल करंट है, उसी को मैं इंटीग्रेट करने वाला। तो इफ यू आर गोइंग टू इंटीग्रेट दैट स्मॉल करंट, यू विल गेट द टोटल करंट, मतलब हाउ करंट का ग्रोथ हो रहा है। तो इसको मैं राइट साइड लगा, एल डी बाई डी टी इज इक्वल टू V माइनस आई आर। इस पूरे को हम डिनोमिनेटर में लेंगे, अकेला V को तो ले आ नहीं सकते, बिकॉज़ दिस इज द कंप्लीट फंक्शन ऑफ द करंट। तो व्हेन यू आर गोइंग टू इंटीग्रेट दैट करंट, तो अपने को सेम वेरिएबल को सेम साइड में अरेंज करना है। तो V माइनस आई आर को मैं लेफ्ट साइड में लिया, तो एल डी आई इज इक्वल टू V माइनस आर डी टी, V माइनस आई आर डी टी, या एल डी आई बाई V माइनस आई आर इज इक्वल टू डी टी। सेम वेरिएबल को सेम साइड में अरेंज कर दे। एल की कोई कहानी नहीं, एल कोई वेरिएबल नहीं, तो उसको किधर भी रख सकते हो, बाद में अरेंज हो जाएगा। नाउ आफ्टर इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ द साइड, इंटीग्रेशन ऑफ di अपॉन v माइनस आई आर इज इक्वल टू 1 अपॉन l, ये कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन ऑफ dt। अब देखो इंटीग्रेट कहां से करेंगे, टाइम t इज इक्वल टू 0 पे, तो t इज इक्वल टू 0 पे करंट भी 0 था, मतलब जब टाइम 0 है तो उस टाइम पे करंट भी 0 है। जब टाइम उस t टाइम पे हम देखते हैं, तो उस टाइम पे करंट अपने मैक्सिमम वैल्यू पे नहीं गया, क्योंकि मैं एकदम लॉन्ग टाइम इनफाइनाइट टाइम पे नहीं जा रहा हूं, मैं कोई रैंडम टाइम t ले रहा हूं, तो 0 टू t, एट दैट टाइम करंट, दिस इज व्हाट करंट अक्रॉस दैट इंडक्टर इज L, सॉरी करंट इज I। तो कहानी क्या थी, स्टार्टिंग में जब हमने स्टार्ट किया था, तो उस टाइम पे इसका पोजीशन एकदम मैक्सिमम था, बिकॉज़ di by dt की वैल्यू मैक्सिमम है, जो चेंज है वो मैक्सिमम है, करंट मैक्सिमम नहीं है, करंट तो 0 से स्टार्ट हुआ है, लेकिन 0 से जो ग्रोथ है वो मैक्सिमम है, इसलिए जो अपोजिशन वो भी ज्यादा है, सो अपोजिशन ज्यादा है, तो उस टाइम पे वो इनफाइनाइट रेजिस्टेंस ऑफर करता है। आफ्टर लॉन्ग टाइम व्हेन करंट इज मैक्सिमम, आफ्टर लॉन्ग टाइम करंट तो मैक्सिमम है, लेकिन वो सैचुरेट हो चुका है, मतलब उसमें चेंज नहीं आ रहा है, तो उस टाइम पे वो जीरो रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा है, मतलब यहाँ पे कोई वोल्टेज नहीं होगा, स्टार्टिंग में वो सबसे ज्यादा अपोज करेगा। एक बार करंट सैचुरेटेड हो जाएगा पूरा एकदम मैक्सिमम करंट पे, तब उसमें यहाँ पे कोई चेंज नहीं, तो कोई अपोजिशन नहीं। सो इंटीग्रेशन ऑफ d upon v minus i is equal to 1 upon L dt। अब इसको इंटीग्रेट कर लो, तो 1 upon x का इंटीग्रेशन ln log x, तो ln v minus ir लिमिट 0 to I is equal to 1 upon L dt का इंटीग्रेशन, दैट इज t। अब लिमिट पुट कर दो, पहले एक बार हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, ln v minus ir minus ln I की जगह 0 पुट करोगे तो जस्ट v we are going to get is equal to 1 upon L t, बस इसी को सिंपलीफाई कर लो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, log a minus log b is what, log a upon b, so ln v minus ir divided by v is equal to 1 upon L into t, log a upon b। अब मुझे तो log तो चाहिए नहीं, मुझे तो I का इक्वेशन चाहिए, तो इस log को हटाओ, एंटी log ले लो दोनों साइड में, तो what we are going to get, v minus ir divided by v is equal to 1 upon L, sorry e का पावर, e to the power L upon, sorry at the time t is equal to 0, अपर लिमिट पुट किया मैंने v minus i। ओके, यहाँ पे हमारा जो कोएफिशिएंट है, कोएफिशिएंट ऑफ दिस टर्म, बिकॉज़ इट इज नॉट जस्ट सिंपली 1 upon x,
1 upon x, इंटीग्रेशन ऑफ 1 upon x dx इज व्हाट ln x, बट यहाँ पे अगर कुछ कोएफिशिएंट है तो दैट कोएफिशिएंट इज डिवाइडेड, तो यहाँ पे जो कोएफिशिएंट है i का कोएफिशिएंट क्या है -r, तो यहाँ पे ये -r डिवाइड होगा, क्लियर, वो मैं भूल गया, so it is divided by -r because -r is the coefficient of that current, so ln this -r we can multiply here, so ln v minus ir limit 0 to I is equal to -r by L t. Now you can put the limit. So ln v minus ir minus ln v is equal to -rt by L. अब log a minus b. So that is ln v minus ir divided by v is equal to -rt by L. So अपने को करंट का एक्सप्रेशन चाहिए तो दोनों साइड में एंटी लॉग लो, मुझे लॉग नहीं चाहिए तो करंट चाहिए, करंट को बाहर निकालना है तो मैंने दोनों साइड में एंटी लॉग लेने हैं, तो अगर एंटी लॉग लेते हैं तो व्हाट यू कैन राइट v minus ir divided by v is equal to e to the power minus rt by L, then you can simplify this, what we are going to get here, v ऊपर मल्टीप्लाई करो तो v minus ir is equal to v e to the power minus rt by L, इसके बाद बस सिंप्लीफिकेशन करना है, v को इस ir को मैं लेफ्ट साइड ले जा रहा हूँ, इसको सॉरी ir को राइट साइड ले जा रहा हूँ, इसको लेफ्ट साइड, सो व्हाट वी आर गोइंग टू गेट ir is equal to v minus v e to the power minus rt by L, v इसमें कॉमन ले सकते हैं, अब बस इसका सिंप्लीफिकेशन है हमारा ir is equal to v कॉमन लिया 1 minus e का पावर minus rt by L, अब you have to find current, करंट का एक्सप्रेशन चाहिए तो r नहीं चाहिए मुझे, तो r को राइट साइड ले जाओ, डिवाइड कर दो, so I is equal to v by r 1 minus e to the power minus rt by L, this v by r is the मैक्सिमम करंट, समझो ये उस टाइम का करंट है, इसको भूल जाओ जरा, V by R किस टाइम का करंट है, जब ये इंडक्टर रहा ही नहीं, मतलब इंडक्टर है ही नहीं, ऐसा समझो ये एक वायर है, तो ऐसा कब होगा, व्हेन इट ऑफर्स जीरो रेजिस्टेंस, इस यहाँ पे एक वायर है जिसमें कोई रेजिस्टेंस है ही नहीं, तो ये मैक्सिमम करंट है, एट दैट टाइम करंट इज मैक्सिमम ना, व्हेन इंडक्टर ऑफर्स जीरो रेजिस्टेंस, जब वो जीरो रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा है उस टाइम पे करंट मैक्सिमम है, तो जब ये जीरो रेजिस्टेंस ऑफर करेगा तो मतलब इंडक्टर है ही नहीं, यहाँ पे एक सिंपल सा वायर है, so at that time current is maximum, so this V by R is the maximum current, so what we can write, I is equal to I naught 1 minus e to the power minus R t by L, this is what the expression of current, इसमें हम अगर इसको अरेंज करते हैं तो ऐसा लिख सकते हैं I is equal to I naught 1 minus e to the power minus t upon what you can write L by R, ये जो L by R है that is the time constant, तो इसको हम टाउ से भी शो करते हैं, that is L by R, it is, अभी मैं बताऊंगा टाइम कांस्टेंट एग्जैक्टली है क्या, टाइम कांस्टेंट, तो यहाँ पे ये टर्म जो ये एक्सप्रेशन आया है हमारा, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, जैसे टाइम इंक्रीज करेगा, व्हेन टाइम इंक्रीजेस द पार्ट व्हिच इज सब्ट्रैक्टेड, ये हमारा सब्ट्रैक्टेड पार्ट है e टू द पावर माइनस rt बाय, दैट पार्ट इज सब्ट्रैक्टेड, सो व्हेन टाइम इंक्रीजेस द पार्ट व्हिच इज सब्ट्रैक्टेड, दैट पार्ट डिक्रीजेस, ये सब्ट्रैक्टेड पार्ट डिक्रीज हो रहा है, तो ओवरऑल दैट वैल्यू इंक्रीजेस, ओवरऑल वैल्यू ऑफ द करंट इंक्रीजेस, स्टार्टिंग में मैक्सिमम चेंज हो रहा था करंट में, करंट की वैल्यू जीरो थी लेकिन उसमें चेंज मैक्सिमम था, तो चेंज मैक्सिमम था तो इंडक्टर का अपोजिशन भी मैक्सिमम है, तो एट दैट टाइम एट द बिगिनिंग इट ऑफर्स इनफाइनाइट रेजिस्टेंस, तो जब वो स्टार्टिंग में इनफाइनाइट रेजिस्टेंस ऑफर करेगा तो करंट जीरो होगा, लास्ट में आके जब इसमें व्हेन करंट इज मैक्सिमम, करंट एकदम मैक्सिमम सैचुरेटेड स्टेट में आ चुका है, तो उस टाइम पे di by dt मतलब करंट में चेंज नहीं हो रहा है, बिकॉज़ ऑलरेडी वो मैक्सिमम वैल्यू पे आ चुका है, तो एट दैट टाइम इट ऑफर्स जीरो रेजिस्टेंस, तो स्टार्टिंग में इनफाइनाइट रेजिस्टेंस, करंट इज जीरो, at the saturated state it offers zero resistance, and at that time current is maximum, तो I is equal to I naught 1 minus e to the power minus t divided by L, अगर इसका हम ग्राफ प्लॉट करते हैं, इसका ग्राफ ग्रोथ ऑफ करंट हो रहा है इस टाइप से, ये हमारा पीक वैल्यू ऑफ करंट है, ये करंट का ग्राफ है, टाइम का ग्राफ, ये हमारा पीक वैल्यू ऑफ करंट लाइक दिस इज व्हाट I naught, द मैक्सिमम करंट जो फ्लो करेगा, उसके आगे करंट नहीं जाता, मतलब इंडक्टर पूरी तरह खत्म हो गया एट टाइम t is equal आफ्टर लॉन्ग टाइम, तो ये इंडक्टर खत्म हो गया, तो करंट इज मैक्सिमम, दैट इज व्हाट द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट, जो टाइम कांस्टेंट है, अगर यहाँ पे मैं टाइम कांस्टेंट की वैल्यू स्मॉल t की जगह, ये जो t का एक्सिस है, अगर स्मॉल t की जगह इफ स्मॉल t इज इक्वल टू टाउ, तो यहाँ पे पुट करोगे तो e टू द पावर -1 आएगा, उसको सिंपलीफाई करते हैं तो ये 0.63 आता है, मतलब टाइम कांस्टेंट वो टाइम है जिसमें 63% करंट का ग्रोथ हो जाता है, तो दिस इज व्हाट 0.63 I naught, दैट इज व्हाट द टाइम कांस्टेंट इज, कैपेसिटर में भी वही था, टाइम कांस्टेंट के बाद वो 63% चार्ज हो जाता है, इंडक्टर में भी एक टाइम कांस्टेंट के बाद जो करंट का ग्रोथ है उसको 0 से I naught तक जाना था, तो 63% करंट का ग्रोथ हो चुका है वन टाइम कांस्टेंट में, तो इन वन टाइम कांस्टेंट इज द टाइम इन विच करंट का जो ग्रोथ हो रहा है, दैट इज
या करंट इज इंक्रीज्ड बाय 0.63% ऑफ द मैक्सिमम करंट, 0 से वो 0.63% इंक्रीज हो गया मैक्सिमम वैल्यू के रिस्पेक्ट। तो I नॉट इज द मैक्सिमम करंट एंड 0.63 I नॉट इज द करंट, 63% करंट का ग्रोथ हो गया इन वन टाइम कांस्टेंट। कहानी यहाँ पे सिंपल थी, एक एलआर सर्किट है, इंडक्टर की प्रॉपर्टी क्या है कि स्टार्टिंग में जो इसमें ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है तो वो खुद के इंडक्शन को ही अपोज करता है। मैंने जैसा बताया कि स्टूडेंट है, कोई स्टूडेंट है, वो बच्चा है, कोई उसको पढ़ा रहे हैं तो पहले वो अपोज करता है, पहले पढ़ना नहीं चाहता, स्कूल नहीं जाना चाहता, पढ़ना नहीं चाहता, लेकिन बाद में वो रियलाइज करता है तो बाद में उसको पढ़ने में मन लगने लगता है, तो बाद में तो वो फुल टाइम पढ़ते ही रहता है। तो वही कहानी यहाँ पे इंडक्टर स्टार्टिंग में जो डी/dt है, ईएमएफ इंड्यूस्ड है, उसी को अपोज कर रहा था। तो स्टार्टिंग में वो इनफाइनाइट रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा था, वो जैसे बच्चा स्कूल जाना ही नहीं चाह रहा, उसको मार मार के भेजना पड़ता है, बाद में पढ़ने लगता है तो उसको ऐसा होता है कि फुल टाइम पढ़ते रहता है, उसको कोई अगर डिस्टर्ब करेगा तो पढ़ने से हटाएगा तो उसको डिस्टर्ब हो जाता है। तो एट द बिगिनिंग एट t is equal to 0 इट ऑफर्स इनफाइनाइट रेजिस्टेंस, स्टार्टिंग में वो इनफाइनाइट रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा है तो करंट 0 है। एट लास्ट एट सैचुरेटेड स्टेट when time after long time it offers 0 resistance, at that time current is maximum। तो हम यहाँ पे सिंपली मैंने किरचॉफ्स इक्वेशन लिखा, यहाँ से स्टार्ट किया, वोल्टेज राइज किया, इसमें करंट के डायरेक्शन जाना है तो वोल्टेज फॉल करा, हियर आल्सो इट इज बैक ईएमएफ, तो v माइनस i r माइनस i di/dt इज इक्वल टू 0 या l। अब मुझे करंट का इक्वेशन चाहिए, करंट के ग्रोथ का इक्वेशन चाहिए, तो पहले मैंने di खोजा, di को एक साइड अरेंज करके उसको मुझे इंटीग्रेट करना, तो इस l di/dt को मैंने लेफ्ट साइड रखा, सबको राइट साइड, ये हमारा एक करंट का फंक्शन है, उसको सेम वेरिएबल को सेम साइड में अरेंज कर दो, तो l di इज इक्वल टू v माइनस i r dt, L di by v minus i r is equal to dt, L को राइट साइड ले जाओ, di by v minus i r is equal to 1 upon L dt, now you can integrate on both the side, so 0 to I di by v minus i r is equal to 1 upon L dt, फिर इंटीग्रेटिंग 1 upon x का इंटीग्रेशन log x, उसके बाद तो बस ये इक्वेशन लिखो, उसके बाद बस केवल ये ध्यान दो di by dt वाला फैक्टर को di को इंक्रीज करके मुझे करंट का इक्वेशन निकालना है, तो log v minus i r 1 upon x का इंटीग्रेशन क्या होता है log x, यहाँ पे v माइनस आई आ रहा है तो वी आर इंटीग्रेटिंग विद रिस्पेक्ट टू i, तो i का जो कोएफिशिएंट है माइनस r, तो इंटीग्रेशन में वो कोएफिशिएंट से डिवाइड होता है, डिफरेंशिएशन में कोएफिशिएंट मल्टीप्लाई होता है, तो ln v माइनस आई आर 0 टू r, और ये मैं माइनस r को इधर मल्टीप्लाई कर दिया, ओके, माइनस r बाय l t, देन यू कैन सिंपलीफाई दिस, यू विल गेट द एक्सप्रेशन ऑफ दिस करंट। यहाँ पे v बाय r ध्यान रखना कि जब वो इनफाइनाइट टाइम के बाद जब इंडक्टर 0 रेजिस्टेंस ऑफर करता है, एट दैट टाइम करंट इज maximum, so I is equal to I naught 1 minus e to the power minus RT by L। This is what about the graph of the growth of current। जैसे जैसे करंट ग्रोथ होगा तो यहाँ पे करंट मैक्सिमम हो रहा है, लेकिन वोल्टेज, अगर वोल्टेज की बात करेंगे तो इंडक्टर के पास वोल्टेज खत्म हो जाता है, बिकॉज di by dt ये जो चेंज हो रहा था, रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट एकदम सैचुरेटेड स्टेट में आ जाता है तो चेंज नहीं होता, तो यहाँ पे कोई वोल्टेज ही नहीं रह जाता, तो एट लास्ट मतलब लॉन्ग टाइम के बाद सैचुरेटेड स्टेट में यहाँ पे कोई वोल्टेज डेवलप नहीं होता, बैक ईएमएफ स्टार्टिंग में रहता है, व्हेन देयर इज अ वेरिएशन इन करंट में वेरिएशन है तो वो अपोज कर रहा है, बैक ईएमएफ इंड्यूस्ड हो रहा है, लेकिन जब करंट एकदम मैक्सिमम वैल्यू पे आ गई, सैचुरेटेड हो गया, करंट मैक्सिमम हो गया लेकिन अब चेंज नहीं हो रहा है तो नो बैक ईएमएफ इज इंड्यूस्ड। दिस व्हाट अबाउट द ग्रोथ ऑफ करंट। अब अगर मैं डीके देखता हूं, डीके के टाइम पे क्या करेंगे हम कि बैटरी को डिस्कनेक्ट कर देंगे, when this is about the growth of current, टाइम कांस्टेंट वो टाइम है जिसमें वो 63% का ग्रोथ हो जाता है, डीके के टाइम पे कुछ करना ही नहीं, डीके के टाइम पे इस बैटरी को बस हटा दो, बाकी सारी कहानी सेम रहेगी। सो डीके, जब हम डीके को स्टडी करेंगे, ग्रोथ था अभी हमारा नेक्स्ट डीके ऑफ करंट इन एलआर सर्किट। अब एलआर सर्किट में हम डीके को स्टडी करने वाले हैं। तो डीके भी क्या है हमारा सेम रेजिस्टर, अपना रजिस्टर है एंड इंडक्टर, बैटरी नहीं है, मैंने बैटरी को हटा दिया, तो यहाँ पे जो वोल्टेज डेवलप होता है इट इज द रजिस्टर, इज व्हाट इंडक्टर। तभी बैटरी को हटा दोगे तो यहाँ से चलो फिर से किरचॉफ लॉ अप्लाई कर दो, तो v नहीं है, v की जगह 0 माइनस आई आर माइनस एल डी आई बाई डी टी इज इक्वल टू 0, जो v था वो बैटरी नहीं है, मैंने बैटरी को डिस्कनेक्ट कर दिया। तो स्टार्टिंग क्या था, ये एकदम सैचुरेटेड हो चुका था, सैचुरेटेड स्टेट में यहाँ पे करंट मैक्सिमम था, अब क्या होगा धीरे धीरे करंट की वैल्यू डिक्रीज करेगी, तो वही हम स्टडी करने वाले हैं डीके ऑफ करंट व्हेन बैटरी इज रिमूव। तो यहाँ से अगर बस इसी को फिर से वही L
डी आई बाई डी टी इज इक्वल टू माइनस आई आर। मैंने वही बोला कि आप उस डी आई वाले फंक्शन को खोजो, उसी को इंटीग्रेट करना है। सेम वेरिएबल को सेम साइड में अरेंज कर दो, तो व्हाट यू कैन राइट, एल डी आई डिवाइड बाई आई, इसमें केवल करंट को खींच रहा हूँ, इधर रेजिस्टेंस को लेने की जरूरत नहीं है, इज इक्वल टू माइनस आर डिवाइड बाई एल। ये एल को राइट साइड लेके मैं, तो डी आई बाई आई इज इक्वल टू माइनस आर बाई एल। दोनों साइड में इंटीग्रेट कर दो, तो क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ डी आई बाई आई इज इक्वल टू माइनस आर बाई एल, डी टी अपना यहाँ पे आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ डी। अब जरा जब टाइम जीरो है तो उस टाइम पे करंट मैक्सिमम है, एट टी इज इक्वल टू जीरो, मतलब ये एकदम मैक्सिमम करंट इसमें फ्लो कर रहा था ना, फिर मैंने बैटरी को हटाया। तो यहाँ पे स्टार्टिंग में एट टी इज इक्वल टू जीरो, जब व्हेन दैट बैटरी इज डिस्कनेक्टेड, मैंने बैटरी को हटा दिया। जब बैटरी था तो ये एकदम मैक्सिमम करंट पे आ चुका था, मैंने बैटरी हटाया, तो करंट मैक्सिमम है, मतलब स्टार्टिंग में जिस टाइम हम बैटरी को डिस्कनेक्ट कर रहे हैं, तो एट टी इज इक्वल टू जीरो द करंट फ्लोइंग अक्रॉस दैट इंडक्टर इज मैक्सिमम। फिर टी टाइम के बाद, टी टाइम बाद मान लो इसमें करंट आई हो गया, हम टी टाइम के बाद देख रहे हैं, ऐसा नहीं कि एकदम लॉन्ग टाइम के बाद, लॉन्ग टाइम के बाद फिर करंट घट करके खत्म हो जाएगा, तो हम केवल टी किसी भी रैंडम टाइम पे हम उसको स्टडी करने वाले हैं। तो 1 अपॉन x फिर से वही log x, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ln i लिमिट, स्टार्टिंग में i नॉट था, बाद में i हो गया, इज इक्वल टू माइनस r अपॉन l t। अब फिर से वही ln i माइनस ln i नॉट इज इक्वल टू माइनस r t बाई l, ये क्या हो जाएगा, ln i अपॉन i नॉट इज इक्वल टू माइनस r t बाई l। मुझे करंट का एक्सप्रेशन चाहिए, तो लॉग नहीं चाहिए, तो एंटी लॉग ले लो दोनों साइड, ये एल है भाई, टू के जैसा दिख रहा है, तो एंटी लॉग ले लो, तो क्या हो जाएगा, आई अपॉन आई नॉट इज इक्वल टू ई टू द पावर माइनस आर टी बाई एल, या आई इज इक्वल टू आई नॉट ई टू द पावर माइनस आर टी बाई एल। अभी देख लो, जैसे जैसे टाइम इंक्रीज करेगा, व्हेन टाइम इंक्रीजेस ई का पावर माइनस आर टी बाई एल डिक्रीजेस, जब टाइम इंक्रीज होगा, ये टर्म डिनोमिनेटर में ना, तो जब ये टाइम के साथ ये डिक्रीज करेगा तो ओवरऑल आई की वैल्यू भी डिक्रीज करेगी, तो क्या हो जाएगा, आई की वैल्यू डिक्रीजेस। सो विद टाइम, टाइम के साथ इसकी वैल्यू डिक्रीज कर रही है, तो आई हो गया, यहाँ पे कोई पार्ट सब्ट्रैक्ट नहीं हो रहा है, ग्रोथ ऑफ करंट में वो सब्ट्रैक्टेड पार्ट था, तो टाइम के साथ सब्ट्रैक्टेड पार्ट डिक्रीज हो रहा था, तो व्हेन दैट सब्ट्रैक्टेड पार्ट डिक्रीजेस ओवरऑल दैट वैल्यू इंक्रीजेस। लेकिन यहाँ पे क्या, ये टोटल पार्ट है, यहाँ पे कहीं से सब्ट्रैक्ट नहीं हो रहा है, दिस इज द होल थिंग, आई नॉट ई टू द पावर माइनस आर टी बाय, सो व्हेन टाइम इंक्रीजेस इसकी वैल्यू डिक्रीज करेगी, तो ओवरऑल करंट की वैल्यू डिक्रीज कर जाएगी। तो इसका ग्राफ प्लॉट कर दो, वोल्टेज की भी वही कहानी होगी जैसे जैसे टाइम के साथ। तो अब अगर मैं यहाँ पे ग्राफ प्लॉट करता हूँ आई का टाइम के साथ t, दिस व्हाट करेंट, ठीक है, यहाँ पे हमारा करंट, तो अब इसका करंट स्टेप से आएगा, मतलब स्टार्टिंग में मैक्सिमम करंट है आई नॉट, लेकिन जैसे जैसे टाइम इंक्रीज करेगा करंट की वैल्यू डिक्रीज करेगी। अब टाइम कांस्टेंट फिर से वही टाइम है, टाइम कांस्टेंट टाउ इज व्हाट। अब यहाँ पे देख लो कैसे अरेंज करोगे, फिर से e टू द पावर माइनस t, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, i इज इक्वल टू आई नॉट e टू द पावर माइनस t डिवाइड बाय l बाय r, अगेन दैट l बाय r इज द टाइम कांस्टेंट, तो यहाँ पे वही हमारा हो गया l बाय r इज द टाइम कांस्टेंट। अब तो एक टाइम कांस्टेंट अगर यहाँ पे पुट करते हो, तो i इज इक्वल टू आई नॉट e टू द पावर माइनस t अपॉन L by R, if t की वैल्यू अगर L by R पुट कर दोगे, एक टाइम कांस्टेंट पुट कर दोगे, तो ये I इज इक्वल टू हो जाएगा I नॉट e टू द पावर माइनस 1 विच इज इक्वल टू 0.37 I नॉट। सो I इज इक्वल टू 37% करंट रिमेन रह गया, मतलब डीके के टाइम पे एक टाइम कांस्टेंट में करंट 63% डीके हो गया, तो बचा कितना, 37%। यहाँ पे अगर हमारा टाइम कांस्टेंट t की वैल्यू टाइम कांस्टेंट है, तो 37% ऑफ करंट इज रिमेन 0.37 ऑफ आई नॉट। सो आई नॉट स्टार्टिंग का करंट था, वो डीके होते 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 कितना बचा, एक टाइम कांस्टेंट के बाद 0.37 आई नॉट। सो ग्रोथ में मैं यहाँ पे हमारा सेम एक्सप्रेशन था 1 माइनस आई नॉट ई टू द पावर माइनस टी माइनस आर टी बाई एल, और डीके का टाइम जस्ट आई इज इक्वल टू आई नॉट ई टू द पावर माइनस आर टी बाई एल। ग्रोथ और डीके के लिए कुछ अलग से दुनियादारी करनी नहीं, अपने को केवल किरचॉफ अप्लाई कर देना इस सर्किट में, यहाँ से इस पूरे लूप के लिए अप्लाई करो। ग्रोथ के टाइम पे यहाँ पे बैटरी था, तो बैटरी को भी कंसीडर करते थे, फिर वही डी आई बाई डी टी वाला पार्ट खोजो, डी टी को दूसरे साइड ले जाओ, अरेंज द सेम वेरिएबल ऑन सेम साइड एंड देन इंटीग्रेट इट। लिमिट ध्यान देना कि ग्रोथ के टाइम पे 0 टू आई नॉट जा रहा था, मतलब या 0 टू आई जा रहा था, डीके के टाइम पे पहले से ही करंट मैक्सिमम है,
बिकॉज वो इंडक्टर सैचुरेटेड स्टेट में आ चुका था, तो एट द बिगिनिंग ओनली करंट इज मैक्सिमम, तो मैक्सिमम करंट से नीचे करंट आ रहा है। तो लिमिट में ध्यान देना कि ग्रोथ के टाइम पर लिमिट हमारा 0 टू आई हुआ था, लेकिन डीके के टाइम पे स्टार्टिंग में ही करंट मैक्सिमम है, तो आई नॉट टू आई। फिर से मैंने वही किरचॉफ लॉ अप्लाई किया, बैटरी है नहीं डीके के केस में, तो माइनस आई आर माइनस एल डी आई बाई डी टी, बिकॉज इट इज अ बैक ईएमएफ। यहाँ पे माइनस क्यों ले रहे हैं, बिकॉज इट अपोजेस इट्स ओन इंडक्शन। जैसे करंट फ्लो करेगा दैट कॉइल गेट्स मैग्नेटाइज्ड, तो वहाँ पे ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है, वो ईएमएफ जो इंड्यूस्ड होता है वो डिपेंड करता है रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट पे। तो डी आई बाई डी टी स्टार्टिंग में ज्यादा होता है, तो चेंज ज्यादा है तो ईएमएफ ज्यादा, तो अपोजिशन ज्यादा है। तो minus IR minus L di by dt, arrange the same variable on same side, L di by dt is equal to minus IR, di by dt, sorry, di by I is equal to minus R by L dt। same variable same side arrange कर दिया, now integrate on both the side, दोनों साइड में इंटीग्रेट कर दो, तो di by I naught to I is equal to minus R by L 0 to t dt। फिर यहाँ पे इंटीग्रेट कर दिया, 1/x का इंटीग्रेशन log x, तो log I naught to I is equal to minus R by L t। अभी क्या हो जाएगा, ln I naught is equal to minus RT by log a minus log b is what, log a upon b, तो ln I by I naught is equal to minus RT by L, I by I naught is equal to e to the power nt log एरिया दोनों साइड का, मुझे I का एक्सप्रेशन चाहिए, log नहीं चाहिए, तो I by I naught is equal to e to the power minus RT by L, या I is equal to I naught e to the power minus RT by L। जैसे जैसे टाइम इंक्रीज होगा ये फैक्टर डिक्रीज करता जाएगा, ये फैक्टर डिक्रीज करेगा, तो ओवरऑल करंट की वैल्यू डिक्रीज करेगी, तो टाइम के साथ करंट डिक्रीज करना है। This is what the decay of current, and the time constant is the time in which during growth वो 63% ग्रोथ हो जाता है, और डीके के टाइम पे 63% डीके हो गया, तो 37% करंट बच गया। टाइम कांस्टेंट यहाँ पे टाउ इज इक्वल टू एल बाई आर। देखो टाइम कांस्टेंट कैपेसिटर के लिए क्या होता था, कैपेसिटर के लिए आरसी होता था, और ये हमारा कैपेसिटर के लिए था, और इंडक्टर के लिए क्या होता है, एल ऊपर रहता है, आर नीचे चला जाता है। मतलब ये आर जंप करता है, कैपेसिटर के टाइम पे वो न्यूमरेटर में था, इंडक्टर के टाइम पे वो डिनोमिनेटर, आर ही जंप करेगा। कैपेसिटर में सी न्यूमरेटर में, इंडक्टर में भी सी न्यूमरेटर में, एल न्यूमरेटर में, लेकिन आर कूद गया, पहले कैपेसिटर के टाइम पे वो न्यूमरेटर में था और इंडक्टर के टाइम पे डिनोमिनेटर। ये ध्यान रखना, कंफ्यूज मत होना कि आर ऊपर होता है, आर जंप करेगा। कैपेसिटर के टाइम पे वो कैपेसिटर के साथ रहता है, और इंडक्टर के टाइम पे वो नीचे कूद के चले जाता है। लेकिन टाइम कांस्टेंट वही टाइम है जिसमें कैपेसिटर में चार्ज का ग्रोथ 63% होता है, डीके के टाइम पे 63% डीके हो जाता है। यहाँ पे चार्ज का ग्रोथ नहीं देख रहे हैं हम, करंट का, बिकॉज इंडक्टर को चार्ज नहीं कर रहे हैं, इंडक्टर के क्रॉस करंट को ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो टाइम कांस्टेंट ड्यूरिंग ग्रोथ, एक टाइम कांस्टेंट में वो 63%, जो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट है दैट इज आई नॉट। तो अगर t की वैल्यू टाउ है, तो ये 63% चार्ज 63% करंट का ग्रोथ हो गया 0.63 आई नॉट। सो इन वन टाइम कांस्टेंट ड्यूरिंग ग्रोथ 63%। अब ग्रोथ के लिए इक्वेशन क्या लिखोगे, I इज इक्वल टू आई नॉट 1 माइनस ई टू द पावर माइनस टी। यहाँ पे RT बाय L लिख सकते हो, या फिर T डिवाइड बाय L बाय R। मैं इसको I को ऐसे भी लिख सकता हूँ, आई नॉट 1 माइनस ई का पावर माइनस टी डिवाइड बाय L बाय। ये हमारा ग्रोथ की कहानी, और डीके का ग्राफ नीचे जाएगा टाइम के साथ, डीके में करंट का ग्राफ इस टाइप से जाएगा। तो स्टार्टिंग में करंट मैक्सिमम है दैट इज आई नॉट, फिर एक टाइम कांस्टेंट में t इज इक्वल टू और थोड़ा ज्यादा 37% बचता है केवल, लाइक दिस, तो 0.37 आई नॉट व्हेन t इज इक्वल टू। अब डीके के टाइम पे हमारा जो इक्वेशन हमारा क्या हो जाएगा, L बाई आर, और डीके के टाइम पे इक्वेशन क्या होता है, I इज इक्वल टू आई नॉट ई टू द पावर माइनस आर टी बाई एल। तो ग्रोथ के टाइम पे करंट का ग्रोथ हो रहा है, जब वो एकदम सैचुरेटेड स्टेट में आ जाता है, दैट टाइम करंट इज मैक्सिमम। डीके में करंट का डीके हो रहा है, तो I इज इक्वल टू आई नॉट ई टू द पावर माइनस आर टी बाई एल। और टाइम कांस्टेंट वो टाइम है जिसमें ग्रोथ के टाइम पे 63% ग्रोथ होता है, डीके के टाइम पे 63% डीके हो गया, तो बचा कितना, 37%। ऐसा मत सोचना कि 37% का डीके हुआ, 37% करंट इज रिमेन, तो 63% डीके हो गया। तो ग्रोथ में 63% ग्रोथ हो जाता है, डीके में 63% डीके हो जाता है।